हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो हम साइंस का आपके लिए लेकर आए हैं। और गाइज इस वीडियो में हम टॉप 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चंस? टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे इस वीडियो में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के 200 क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। इसका ये फर्स्ट हमारा पार्ट रहेगा। इस वीडियो को अगर गाइज आपने पूरा देख लिया और इस सीरीज को कंटिन्यू कर लिया तो साइंस के लगभग सभी क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जब एक अवतल दर्पण वस्तु के ठीक उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु के स्थान पर रखिए। यानी कि जब एक अवतल दर्पण वस्तु के ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु के स्थान पर रखिए। तो वस्तु जो होती है ये वक्रता त्रिज्या पर जो है रखी होती है, तब जो है इस तरह का जो प्रतिबिंब है ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। वो जानवर क्या कहलाते हैं जिनके विकासशील भ्रूण में तीसरी जर्मिनल परत होती है? तो इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक्स बोला जाता है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा गाइज, नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। हमने कई सारे वीडियोस अपडेट कर दिए हैं, एग्जाम से पहले देख कर जाए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं नेशनल के करंट अफेयर से बनते हैं। तो टॉपिक वाइज नेशनल का कवर करवा रहे हैं, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा क्योंकि कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस वहां पर हम आपको कवर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की तरह बर्ताव करने वाली अवधारणा लुई डी ब्रोगली द्वारा रिक्त स्थान में प्रस्तावित की गई थी, तो इसको 1924 में प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो कैल्शियम आपका यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे आमतौर पर जंगल में अंडर स्टोरी लेयर बनाते हैं? तो ये झाड़ियां होती है। झाड़ियां जो होती है आमतौर पर जंगल में अंडर स्टोरी लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों पर विचार करिएगा। पालाडे ने इसकी खोज की थी, है ना। वे ग्रेन्यूल जैसी संरचना है, वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, यह कोशिका में सामग्री के विवरण में मदद करता है। राइबोसोम के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका ही फॉर्मेट पहली बात तो गलत है। ये पता नहीं कहाँ से किन से क्वेश्चंस पेपर बनवा लेते हैं और उठपटांग क्वेश्चंस रखवा देते हैं। इनको खुद नहीं पता कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, किस तरह के क्वेश्चंस देना है। ठीक है, अभी आपको पता होगा आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है एमपी कांस्टेबल का, तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने और डाल दी है। उसमें मदर के नेम के फर्स्ट 2 लेटर डाल दिए, आधार कार्ड नंबर के 4 डिजिट डाल दिए लास्ट के। अब इसका क्या सेंस है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, सारे लोग समझ चुके हैं कि क्या इनकी मंशा है, आगे किन लोगों को इनको बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। और ये इसी तरह की जो चीज़ें हैं ये आगे भी करते रहेंगे क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर और दबाव नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछते हैं उठपटांग तरीके के क्वेश्चंस, और बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका टाइम ही वेस्ट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। मैं आपको रियली ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए, हमने ऊपर से पढ़ के आ गए नीचे तक, यहाँ पर 4th ऑप्शन तक पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पर नीचे हमें पता चल रहा है कि राइबोसोम के संबंध में पूछा है, तो दोबारा से वापस से हमको ये चीज़ें एक बार वापस से ऑप्शंस पढ़ने होंगे। अब देखिए कितना टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और इसी तरह के अगर 4-5 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए तो करीबन 5 से 10 क्वेश्चन आप जो लगा पाएंगे, इतना टाइम इनमें वेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं। जो पॉइंट ऊपर ही ऊपर देना था वो इन्होंने लास्ट में दिया है, और इस तरह की ये चीज़ें जानबूझकर कर रहे हैं ताकि जो है जो मेहनती बच्चे हैं और जो अच्छे खासी पढ़ाई करके आए हैं उनका जो पेपर है ये बिगड़ जाए और इनकी मंशा क्या है उसके अनुरूप सारी चीज़ें हो पाए। खैर, जो भी बातें रही वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पढ़ाई का वीडियो है तो पढ़ाई की बातें करते हैं। निम्नलिखित बयानों पर विचार करिएगा। पहले ये पॉइंट पढ़ते हैं, राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमको पहचानना है। तो राइबोसोम के बारे में बात की जा रही है, पालाडे ने इसकी खोज की थी। और राइबोसोम वे ग्रेन्यूल जैसी संरचनाएं होती हैं, वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, यह कोशिका में सामग्री के वितरण में मदद करता है। तो राइबोसोम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है 2, 1, 3, 4, कौन सा गलत है इनमें से? तो इनमें से जो 4th वाला है यह कोशिका में सामग्री के वितरण में मदद करता है, ये वाला गलत है। बाकी ये 3 जो है ये सही है।
क्लियर है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है डी वाला, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आवास क्षमता में वृद्धि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको भूतकनीकी बोला जाता है, भूतकनीकी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना क्या होती है? तो ये 78% होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। गाइस नेशनल का ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप एक बार एग्जाम टाउन पर विजिट कर लीजिएगा, आपका जितना भी करंट आता है नेशनल का पूरा टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं, कई सारे वीडियोस आपको अपडेट कर दिए, तो एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। और ये हमारी एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, पुलिस आरक्षक 2023-24 की। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं और पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर पेपर सारी कुछ चीज़ें डली है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 की नई लेटेस्ट पैटर्न की। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है और ये 2021 की ई बुक अवेलेबल है। एमपी जीके के टेस्ट सीरीज है और ये एमपी जीके का वीडियो कोर्स है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सासाकावा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर में भी पूछा जाता है और साइंस में बेसिकली बनता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो तत्व संभारिक हुए तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान होगी? तो द्रव्यमान संख्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो सिरका इसको बोला जाता है, एथेनोइक एसिड को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से अवक्षेपण है ना, अपक्षेपण प्रतिक्रिया विलय उत्पन्न करती है, ये सही नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। फल को पकाने के लिए जो रसायन यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड ये होता है। यहाँ पर पपीता आपको दे रखा है, अगर आम और कुछ चीजें देता तो आपका यही सही जवाब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण का उपयोग करता है? तो अमरबेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे ये जो है ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान आपको दे दिए हैं। सिस्टम के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को एक साथ लेने पर रिक्त स्थान का निर्माण होता है। इस तरह के क्वेश्चंस ये जो है बार बार देता है और इस तरह की 3, एक रिक्त स्थान तो छोड़िएगा, 3-3 4-4 रिक्त स्थान ये देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस भी आपका एक ही दे रखा है, गतिज ऊर्जा। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिस्टम के गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को रिक्त स्थान एक साथ लेने पर गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से गलत है, इनकरेक्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाएगा लास्ट वाले रिक्त स्थान में, बाकी का क्या होगा, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का है, तो ये एक मधुमक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, रिक्त स्थान द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो रक्त प्लेटलेट्स जो होती है, ब्लड प्लेटलेट्स, इसके द्वारा इसको स्त्रावित किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल उगाने से पहले खेत में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हरी खाद, ग्रीन मैन्योर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 mmH हीमोग्लोबिन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं है? सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावर, फूल कौन सा नहीं है? तो ये सनफ्लावर आप सभी को सुना होगा, सूरजमुखी का जो है ये फूल होता है, सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी फूल होता है सूरजमुखी का। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के रॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यापम ने ये आपका राइट आंसर माना है और कुछ इस तरह के आपने सभी ने ऑब्जेक्शन भी लगाया होगा। तो इस तरह के गलत आंसर इजी क्वेश्चंस का इन्होंने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो पानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस तत्व को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? पानी आपका करेक्ट आंसर है। वायु का प्रमुख अवयव है? तो नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रस्तावित किया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां नहीं की जाती है? तो इसके अंतर्गत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन नहीं किया जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर काम करता है।
विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं के आसपास की रक्षक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको सहायक कोशिकाएं बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन की एक अनुवांशिक प्रजाति जो बीटी ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है विकसित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे कीटरोधी बनाना है, इसके लिए इसको विकसित या उद्देश्य इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में निषेचन कैसे होता है? तो यह बाहरी रूप से होता है स्पंज में निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके खाना पकाने के से पहले किसी चोट या घाव का इलाज किया जाना चाहिए? तो एक नीला बैंड एड और एक डिस्पोजेबल दस्ताने का आवरण आपका यहाँ से भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होता है? तो फास्फोरस इसमें होता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आप सभी को पता होना चाहिए। शुद्धिकरण प्रक्रिया से प्राप्त और पीने के लिए उपयुक्त पानी के एक पीएच का मान क्या होगा या मान होगा? 7 होता है, आप सभी को बताइए शुद्ध जल का मान, पानी का, पीने का पानी या शुद्ध जल का पीएच मान। एक वयस्क मानव में कितने केनाइन दांत होते हैं? तो ये 4 आपका करेक्ट आंसर है। सूर्य द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है रिक्त स्थान से, है ना, रिक्त स्थान से। तो परमाणु संलयन से सूर्य द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये पानी से आती है। मौसम रिपोर्ट तैयार करने वाला विभाग कौन सा है? तो मौसम विज्ञान विभाग ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ये सीमेंट का रासायनिक संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को क्या कहते हैं? तो इसको एट्रिया बोला जाता है, एट्रिया इसको बोला जाता है, एट्रिया। दिल के ऊपर के छोटे कक्षों को एट्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट को छोड़कर सभी पुनर्चक्रण योग्य है? पुरानी दवाएं, इनको छोड़कर सभी पुनर्चक्रण योग्य हैं, है ना, रिसाइकेबल है बाकी सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो ये मोल होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? सोमाटोट्रोपिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रेड हीट से कम तापमान पर गर्म होने के बाद स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया संबंधित है? तो एनीलिंग से संबंधित ये प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजी की एक सही विशेषता नहीं है? दिए गए विकल्प में से कोई भी जो विशेषता थी ये सही नहीं थी। साबुन किसके साबुनीकरण से बनता है? तो ये सिंपल एस्टर के साबुनीकरण से बनता है। पश्चिम बंगाल के किस जिले ने सबर सोचगर के में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो नदिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल के नादिया जो जिला है, इसने सबर सोचगर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। और ये बेसिकली आपका जो है टॉयलेट्स ऑल इसको बेसिकली बोला जाता है। पश्चिम बंगाल का जो नादिया जिला है, इसने टॉयलेट्स टू ऑल सभी के लिए शौचालय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ये क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और यहाँ पर भी बेसिकली ये पूछा गया है। एक सह संयोजक बंधन किसके बीच विकसित होते हैं? तो दो अधातुओं के बीच में ये होते हैं। मिट्टी से अवशोषित होने वाला खनिज है? तो ऑप्शंस हमने काट दिए बाय मिस्टेक, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उत्तरदायी है? कीड़े आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक दूर से ऊंचे भवन की छवि की पूरी लंबाई का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है? तो अवतल दर्पण करेक्ट आंसर है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस और संबंधित हाइड्रोलिक स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको थोक मापांक बोला जाता है या बल्ब मॉड्यूलस बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? तो ये घोल है ना, सॉल्यूशंस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह आरेख में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक एकल प्रजाति का एक खाद्य जाल में केवल एक पोषी स्तर हो सकती है, ये इसके बारे में गलत है। लोह अयस्क मैग्नेटाइट के होते हैं? Fe2CO3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका, स्नो हाउस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ पर स्नो हाउस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधापन, गुर्दे की विफलता और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? तो ये मधुमेह की बीमारी होती है। प्राचीन तेल चित्रों के रंग को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। पृथ्वी के को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो वातावरण इसको बोला जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? धातु विज्ञान के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है?
तो ये जो होता है ये F और 2F के बीच होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। जीवित जीवों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे बड़े जोखिम के लिए कौन जिम्मेदार है? वाहन उत्सर्जन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स होने पर क्या बनता है? तो विद्युत संकेतों को रासायनिक में परिवर्तित किया जाता है। ई परिसर का शुभारंभ कब किया गया? सितंबर 2005 में ई परिसर का शुभारंभ किया गया। किस प्रकार का कोयला दहन के बाद अधिक मात्रा में गर्मी देता है? तो ये एंथ्रेसाइट कोयला होता है। सर्वोत्तम प्रकार का ये कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो कि दहन के बाद में सबसे अधिक मात्रा में गर्मी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो फास्फेट करेक्ट आंसर है। निम्न में से जैव घटक कौन है? तो इसमें से जो जैव घटक है ये है आपका यहाँ से पौधे और जंतु, ये दोनों यानी कि 1 तथा 2 दोनों ये जो है अजैव घटक हैं, या जैव घटक है, माफ कीजिएगा, जैव घटक ये दोनों हैं, पौधे और जंतु। अगला क्वेश्चन है, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो जोड़ प्रतिक्रिया का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कार्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो विटामिन सी के नाम से इसको लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन घरेलू लॉन्ड्री और सैनिटाइजिंग में उपयोग होने के साथ होने वाले ब्लीचिंग में उपस्थित होता है? तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला किसे कहते हैं? तो पॉलीमर को कहता है। दुर्लभ गैसें रिक्त स्थान है, तो मोनोपरमाणु है। दुर्लभ गैसें मोनोपरमाणु है। प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो इनपुट का पता लगाने वाली नसों और मांसपेशियों को स्थानांतरित करने वाली नसों के बीच का एक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक्स किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत ये आते हैं। गाइज, एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी स्पेशल वीडियोस आपको वहां पर हम दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? तो ये बहुत गर्म और गीली प्रकार की जलवायु होती है, यानी कि वेरी हॉट एंड वेट। राडार शब्द में अंतिम आर का अर्थ क्या है? तो रेंजिंग होता है, रेंजिंग इसको बोला जाता है अंतिम आर को। अगला क्वेश्चन है, मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है और रिक्तस्थान नामक पेशी नली के अंत में मूत्र रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो देखिए, मूत्र जो है मूत्राशय में जमा हो जाता है और मूत्र मार्ग नामक पेशी नली से के अंत में मूत्र रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आपका मूत्रा मार्ग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह OS होता है? तो ओस्मियम का होता है। DS किसका प्रतीक है? तो डार्मेस्टिडियम का ये प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, रसायन संश्लेषी जीवाणु रिक्त स्थान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये अजैविक रसायन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है प्रकाश के। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये पारा यानी मरकरी रहेगा। ध्वनि का सर्वाधिक संचरण किसमें होता है? तो ठोस में होता है, सॉलिड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिट्टी की संयुक्त सामग्री के लिए शब्द क्या है? तो डोमर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 तने की बाहरी त्वचा पर मोमी परत का क्या नाम है? तो क्यूटिकल इसको बेसिकली बोला जाता है। परमाणुओं के उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन ग्रेफाइट में कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? तो सहसंयोजन बंधन ये होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में कई तत्व है, लेकिन जो सबसे प्रचुर मात्रा में उसमें शामिल है एल्यूमिनियम और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, हाइड्रा और प्लेनेरिया का जनन किस प्रकार के जनन प्रक्रिया से होता है? तो पुनर्जनन से होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अपचयन बोला जाता है। पशुओं या वनस्पति पदार्थों के सड़ने पर उगने वाले पौधों को निम्न प्रकार से जाना जाता है, इनको मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। पशु या वनस्पति पदार्थों के सड़ने पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको मृतोपजीवी बोला जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं कि कब्रिस्तान के रूप में किस अंग को जाना जाता है? तो ये प्लीहा आपका होएगा। निम्नलिखित में से कौन शुक्र और मंगल पर वातावरण का 95 से 97% तक निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर रहेगा। जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है, तो ये जो हो सकती है ये आयु वितरण और लिंग अनुपात दोनों के माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, A और B दोनों, है ना, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर में ऊपर से नीचे जमीनी स्तर पर तक पाए जाने वाले जीवों की सीमा क्या होती है? तो ये 3 मीटर से 30 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो पारा एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? तो ग्रेफाइट करेक्ट आंसर रहेगा।
जनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक जीव अपनी संतान उत्पन्न करता है, और यहाँ किसके सदस्यों के भीतर हो सकता है, तो ये प्रजातियां स्पेसीज के भीतर हो सकता है। वनों की कटाई का परिणाम है पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नरेंद्र नारायण पार्क कुछ बिहार कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला रोग का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने किया था, फेडरिक हॉफमैन के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Lr है, तो ये होता है Ir है, तो ये होता है इरिडियम, करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत टेम्परेचर। घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं, उसको सीवेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो O होता है। समुद्री जीवन पर प्लास्टिक प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दिए गए विकल्प सभी सही है ना। तो विकल्प तो हमारे पास में नहीं है क्योंकि काट दिए हैं, विकल्प तो कट कर दिए यहाँ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके लिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, सारे क्वेश्चंस आपको विद ऑप्शंस इस चीज़ का जरूर से हम आपको ध्यान रखकर एक एक चीज़ें कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा महसूस किया जाता है। सूर्य से चंद्रमा की कक्षा कैसे दिखाई देती है, तो थोड़ा अंडाकार दिखाई देती है। तापीय विद्युतीकरण का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है, तो ये NH3 होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, जेप्टो अर्थात क्या होता है, तो ये होता है 10 की घात -21, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। श्रृंखलन का गुण रिक्त स्थान में प्रबल होता है, तो कार्बन में प्रबल होता है। कवक विज्ञान किसका अध्ययन है, तो फंगस का अध्ययन होता है, फंगीज का या फंगस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई, 1987, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ये 330 मीटर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक होता है, विद्युत घंटी जो होती है इलेक्ट्रिक बेल, इसमें होता है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जन है, यूरिया, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऊंट का कुबड़ जलाशय है, वसा युक्त ऊतक, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो नीला लिटमस जो पत्र है ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रम में, रिक्तस्थान प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना इस सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो ये उदर्वपातन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, सभी अनिश्चित क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना और वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये सारे जो प्रतिक्रिया हैं या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं क्रियाएं, ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, एक मजबूत संयोजी ऊतक और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, विटामिन C करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कॉपर अयस्क कौन सा है, तो मेलाकाइट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, तो ये पौधे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा के जल का pH है ना, pH रिक्त स्थान से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीटर शब्द से संबंधित डेटा से जुड़ी एक विशेषता है, तो ये जनसंख्या, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लकड़ी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं थर्माकोल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया में आमतौर पर एक छोटे आकार का जीव शामिल होता है जो किसी अन्य जीवित प्रजाति में रहता है, जिसे परपोषी कहा जाता है, जिससे वहां अपना पोषण और अक्सर आश्रय प्राप्त करता है, तो परविजीविता ये करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, तो एपिस सेराना इंडिका नाम की स्थानीय किस्म की मधुमक्खियां है, इनका यूज किया जाता है व्यावसायिक शहद उत्पादन के मामले में, है ना। अगला क्वेश्चन है, शौचालय का क्या नाम है जिसे कई घर एक ही संरचना या भूखंड में साझा करते हैं, तो इसको साझा शौचालय यानी कि शेयर्ड टॉयलेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल और जेल उदाहरण है, तो सोल ठोस द्रव कोलाइड है और जेल द्रव ठोस कोलाइड होता है। एपिस फ्लोरी एक प्रकार का क्या है, तो ये एपिस फ्लोरी जो है एक प्रकार का मक्खी है या मधुमक्खी है। निम्नलिखित में से कौन सी एस्कोमाइसिटीज की विशेषता है, तो एस्कोस्पोरस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हड्डी की उल्लेखनीय कठोरता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो अकार्बनिक हाइड्रोक्सी पार्टाइस्ट आपका की उपस्थिति यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो जिरकोनियम करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी के वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक एम है? अमेरिसियम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, अमेरिसियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का रोग जनन है ना, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो ये परजीवी होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? रेखीय संवेग भी इनका समान होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान ये होता है। गाइज यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूं, आपने एग्जाम टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिंग अपचयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्राथमिक घटक क्या है? तो ब्यूटेन ये होता है। प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो थ्रोम्बिन्स आवश्यक होते हैं। वायु में जल किस रूप में पाया जाता है? तो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल है? क्लेमाइडोमोनास आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। बैक्टीरिया थियोबैसिलस किस लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? सल्फर ऑक्सीकरण के लिए ये जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातु किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते? पानी और अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये अपरदहारी होते हैं। रक्त में कुल नमक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 0.85 से 0.9, यानी कि 0.85 से 0.9% के बीच में। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो अनबूझा चूना या क्विक लाइम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलो एल्केन को नाभिक स्नेही के रूप में रिक्त स्थान का उपयोग करके संगत अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सही कोड चुनना है, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल, इनमें से आपको सही बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है गाइज, उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ में इसको शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, SHM के चरम स्थिति में रखे जाने पर निम्न में से किस चर का मान शून्य होता है? तो वेग का जो मान होता है ये शून्य होता है। वहाँ कौन सा राज्य है जिसने राज्य की 33 प्रजातियों को बचाने के लिए हर जिले को किसी न किसी वन्य जीव का नाम देने की पहल की शुरुआत की है? राजस्थान करेक्ट आंसर है। राजस्थान जो है ऐसा राज्य है जिसने राज्य की यानी कि राजस्थान की 33 प्रजातियों को बचाने के लिए हर जिले को किसी ना किसी वन्य जीव का नाम देने की पहल शुरू की है। तो ये ऐसा करने वाला राजस्थान जो है राज्य है। कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है? तो ये 4 होती है। क्लियर है। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्लास्टिक जो होता है इसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर 3 रक्त में आरसीबी की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका यहां से जो करेक्ट आंसर रहेगा 50 लाख यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मीना माता सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर थामिन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1970 में शुरू की गई थी। ये कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी यहाँ पर पूछे गए, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं ये टॉपिक, तो इस वजह से यहाँ पर ये साइंस के पोर्शन में डाल दिए गए हैं। क्लियर है गाइस, मैं बता दूं आपको, हमने इस वीडियो में टॉप 200 क्वेश्चंस लिए थे जो कि हम आपको पूरा कवर करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट किया, प्यार किया, तो आपको हम एग्जाम से पहले सारे इस तरह के क्वेश्चंस कवर करवा देंगे जो कि नए पैटर्न पर आए हैं। सारे आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आपके पूछे जाएंगे। एग्जाम टाउन जो चैनल है हमारा, इस पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको MP कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, MP कांस्टेबल में जिस तरह से पिछली बार क्वेश्चंस बने थे, जिन जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस बने थे, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या भारत में पहली बार सूचकांक, लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर भी हम पूरा कवर करवा चुके हैं।
इस तरह के जितने भी टॉपिक है ये सारे कवर करवा रहे हैं। आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट हम वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारी एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर इस चैनल पर जरूर से विजिट कर लीजिएगा आप। हमारी टेस्ट सीरीज भी है एमपी कांस्टेबल के लिए, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। लास्ट टाइम ऑफर है, काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज है अब तक की सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है। और गाइस जुलाई वाली जो ई बुक है वो अपडेट कर दी गई है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा। जनवरी से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर इसमें अपडेट हो चुका है, क्योंकि मंथली अपडेट ये ई बुक होती है। और ये 2021 की है, 2022 की है। ये हमारे कुछ और भी एमपीजीके के टेस्ट और वीडियो कोर्स है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।